Hello students. So till now we have completed some kingdoms. Yes. So today our topic is kingdom Plantae. Yes, as the name indicate, the kingdom Plantae, it contain all the plants in this kingdom. Yes, as the plants, as we know, they have the property of they are they are autotrophs. They prepare their own food. Yes, but some of the plants, they have the capacity that they depends on the other uh, organism, like they are heterotrophs also. How they are heterotrophs? So they have the capacity कि वो कुछ इंसेक्ट को ट्रैप कर सकते हैं और उनके उनके ऊपर वो डिपेंड कर सकते हैं. यस. सो depending upon that, the plant may be autotrophs or it may be heterotrophs. Yes. Then the plant have the capacity कि उसमें cell wall present रहेगा. Yes. So it is the difference between animal and plant cell. Yes. So plant cell have the cell wall. It has eukaryotic cell, and the plant exhibit different types of, उसमें आपको division आगे हम पढ़ने वाले हैं. ये plant kingdom पूरा एक chapter है. That will be हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ द प्लांट किंगडम इन डिटेल्स हम पढ़ेंगे. यस. सो इन शॉर्ट अगर हमें यहाँ पे पढ़ना है तो हम बस ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स की. दे हैव ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉपिक इन नेचर. दे हैव सेलुलोजिक, उनका सेल वॉल, जो सेल है वो सेल वॉल उसमें मिलता है. देन इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज. देन इट इज़ यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट जो है वो किंगडम डिवाइड होता है. सो द किंगडम इज डोमिनेटेड बाय ऑटोट्रॉप्स. यस, यहाँ पे मैक्सिमम क्या प्रेजेंट है? ऑटोट्रॉप्स प्रेजेंट है. इट इज ऑल्सो इंक्लूड सम सेमी ऑटोट्रॉफिक मेंबर्स, द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट एंड ब्लैडर वुड, एज वेल एज हेट्रोट्रॉपिक पैरासिटिक मेंबर लाइक कस्कूटा. यस. सो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैक्सिमम मेंबर्स यहाँ पे कैसे हैं? ऑटोट्रॉप्स हैं. दे आर मेकिंग देयर ओन फूड. बट सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम्स हैव द कैपेसिटी कि वो दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं उनको वो ट्रैप कर सकते हैं, उनसे वो अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं. यस. फॉर एग्जाम्पल द वीनस ट्रैप प्लांट, पिक्चर प्लांट और ब्लैडर वुड प्लांट. यस. as well as the heterotrophic parasitic member. Heterotrophic parasitic members means, heterotrophs means they are depending upon others. Yes. और पैरासिट्स मतलब वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, उनके ऊपर ग्रो करेंगे. आपने देखे होंगे बहुत सारी झाड़ियाँ होती है. कई बार जब बारिश के दिनों में जब कोई जगह खाली रही तो आप देखोगे वहाँ पे बड़े बड़े झाड़ों के ऊपर एक पतली पतली सी झाड़ियाँ हो जाती हैं. यस. वो लताएं छोटी छोटी सी पतली पतली सी उसके ऊपर पूरी फैल जाती हैं. यस. दे आर दी सपोर्ट लेके पूरे प्लांट के ऊपर वो उस पे फैल जाती है, और उसके जो स्टेम्स रहते हैं उसके स्टेम्स के आजू बाजू वो क्या करेंगी? अपने आप को फोल्ड कर लेती है. यस. सो वो क्या कर रहे हैं? दे आर यूजिंग देयर फूड. यस. अगर हम एग्जाम मतलब आपको डायग्राम से अगर मैं समझाऊँ तो अगर ये स्टेम्प है तो ये स्टेम्प के पूरे आजू बाजू वो क्या कर जाएंगी? उसमें रोल कर लेंगी. यस. अब वो क्या करेंगे? दिस विल टेक फूड. वहां से क्या कर रहे हैं? वो पूरा फूड ले रहे हैं होस्ट से. वो दे आर टेकिंग फूड. यस. सो दे आर टोटली डिपेंडिंग. वो सारा कुछ किस पे डिपेंड रहेगा? होस्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा. यस. सो दे आर द हेट्रोट्रॉप्स और पैरासिटिक इन नेचर. यस. दे आर डिपेंडिंग अपॉन द अदर. सो बिकॉज ऑफ दिस characteristics they are called as the heterotrophic. They are called as the heterotrophic पैरासिटिक मेंबर लाइक कस्कूटा. जो कस्कूटा जो एग्जाम्पल दिया कि यही एक आप देखोगे अगर उसको तो इट इज येलोइश ग्रीन कलर का एक हल्की ऐसी पतली पतली लताएं दिखेंगी जो आपको झाड़ों के ऊपर पूरी फैली हुई दिखेगी. वो पूरा स्टेम में उसके ऊपर एक तरह से ट्रैप हो जाता है, और जिसके कारण इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट. प्लांट के ऊपर वो डिपेंड हो जाता है. यस. सो दीज आर द सर्टन मेंबर्स विच आर heterotrophic in nature. Yes. The member of this kingdom are multicellular, having eukaryotic cell containing chlorophyll. Yes. उसमें क्या present है? chlorophyll present है. Cells have cell wall mostly made up of cellulose. Yes. So this is one of the characteristics. उसमें cell wall रहेगा and that is made up of cellulose.
Plant exhibit alteration of generation, that is the life cycle has two distinct phases. This will, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा जो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं कि अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है प्लांट का. यस, समटाइम इट बिकम वेजिटेटिव और समटाइम इट नॉट. सो ये सारा हम डिटेल में नेक्स्ट जो पूरा चैप्टर है उसमें हम ये देखेंगे. यस, देन kingdom plantae is divided into two major groups, that is cryptogams or cryptogamy or cryptogams and phanerogamy or phanerogams. So these are the two major groups, that is the cryptogams and phanerogams. This will we will see in next chapter in detail. Yes, we will study this kingdom in detail in next chapter. Yes, सो दिस इज द सम जनरल, उन्होंने आपको बस एक आउटलाइन देने के लिए ये जस्ट दिया है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम प्लांटे. यस, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज जो है हमारा किंगडम, दैट इज द किंगडम फंजाई. यस, तो किंगडम फंजाई, कोई फंगी बोलता है, कोई फंजाई बोलता है. यस, सो दिस इज द इफ दिस इज द किंगडम वेयर मोस्ट ऑफ द, आप जो देखेंगे मेंबर्स, दे आर यूकैरियोट्स. यस, दे आर यूकैरियोट्स. सारे जो हमने जो किंगडम मोनेरा को छोड़ के बाकी जितने चारों किंगडम्स है, दे आर यूकैरियोटिक. यस, सो these are the fungi and they are depending upon, ये सारा कुछ किस पे डिपेंड होता है, ये सारे दूसरों पे डिपेंड होते हैं मैक्सिमम. यस, देन they are स्पैरोफाइटिक इन नेचर, दे आर डिकम्पोजर, दे आर वो कोई भी डेड दिखे ऑर्गेनिज्म के ऊपर आपको इजीली दिख जाएंगे. दे आर प्रेजेंट इन अ डार्क एंड डम प्लेसेस. यस, देन their mode of reproduction is sexual or asexual mode of reproduction. सम और इसमें से कुछ हैं जो सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं. यस, तो ये सारी चीज़ें हम ये फंजाई में डिटेल से पढ़ने वाला है. फंजाई का हर एक लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हर एक इसमें उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है. यस, so these are the eukaryotic heterotrophs showing extracellular digestion. Yes, मतलब दे आर हेट्रोट्रॉप्स. यस, पहला तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, हेट्रोट्रॉप्स, वो दूसरों पे डिपेंड है. एंड दे आर शोइंग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब वो उनका जो भी डाइजेशन हो रहा है इट इज़ आउटसाइड द सेल. सेल्स के आउटसाइड हो रहा है, मतलब इट दे आर प्रोड्यूसिंग सम टॉक्सिक सब्सटेंस एंड दैट टॉक्सिक सब्सटेंस विल डिस्ट्रॉय दैट मटेरियल. आउटसाइड ही उसको डिकम्पोज करेंगे, उसके बाद वो कंज्यूम करते हैं. यस, दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. दे हैव वेरी सिंपल बॉडी विच मे बी यूनिसेलुलर और मेड अप ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड दी हाइफे. यस, अब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इसके स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि सम स्ट्रक्चर आपको एक तो हाइफे के फॉर्म में दिखेगा. हाइफे इज लाइक दिस. यस, these are the hyphae. yes, this is the hyphae. yes, तो फंगस आपको इस टाइप में देखने मिलेगा. लॉन्ग फंजाई such as mushroom have a compact mass of cell. वो उसमें आपको सिंपल जो सेल है वो एक कॉम्पैक्ट मास के रूप में दिखेगा. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव प्रोटोप्लास्ट विथ मैनी न्यूक्लियाई. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे, सो दे क्या कहा है, दे हैव प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्ट मीन जिसमें सेल वॉल नहीं रहता है, सिर्फ सेल का आप बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन उसमें सिर्फ प्रेजेंट रहता है, सेल वॉल नहीं रहता है. दैट यू कॉल्ड एज सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लास्ट. यस, सो द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव प्रोटोप्लास्ट विथ मैनी न्यूक्लियाई. बहुत सारे न्यूक्लियाई एक ही में प्रेजेंट अगर रहते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लास्ट विथ मैनी न्यूक्लियाई. दिस अगर this type of structure. Yes, if it is present then it is called as the unicellular organism have protoplast with many nuclei. Yes, like Rhizopus and Saccharomyces is unicellular fungus. Fragmentous fungi consist of body called mycelium in which the hyphae are present and the hyphae may be with septa or without septa. ओके, अब इसका हम देखते हैं क्या बोला उन्होंने कि द फिलामेंटस फंजाई कंसिस्ट ऑफ माइसेलियम. यस,
अगर हम ये देखेंगे, दिस इज द डायग्राम ऑफ फंजाई। यहाँ पे आपको बहुत सारे ये दिखाई दे रहे हैं, रूट्स की तरह दिखाई दे रहे हैं। दैट यू, ये जो पूरा एक नेटवर्क की तरह दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑल कॉल्ड एज द माइसेलियम। यस, और उसका एक पार्ट अगर हम देखते हैं, देन यू कॉल्ड एज द हाइफे, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइफे। एंड दिस इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या फॉर्म होंगे, स्पोर्स फॉर्म होंगे। स्पोर्स के भी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो द स्पोर्स आर फॉर्म इन दिस स्ट्रक्चर वेयर द जब उनका स्पोर वो फुली डेवलप हो जाएंगे, देन इट विल रिलीज फ्रॉम द बॉडी, और फिर वो इट इज़ रेडी टू रिप्रोड्यूस अगेन। यस, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि दिस इज द स्ट्रक्चर। या फंजाई में जो वाइट पार्ट दिखता है, कभी कभी आपको देखो, जो रोटी अगर बहुत दिन तक अगर कहीं रखी रहे तो उसके ऊपर आपको वाइट कलर की फंगस ग्रो हुई दिखी रहती है। उसके ऊपर जो फंगस के ऊपर आप देखते हो वाइट कलर का आपको एक रेशे रेशेदार टाइप दिखता है, यस, वाइट कलर का। दैट यू कॉल्ड एज द माइसेलियम, दैट यू कॉल्ड एज द माइसेलियम। और उसका एक जो पार्ट है, दैट यू कॉल्ड एज द हाइफे। अब ये हाइफे जो है, इट मे बी कंटेन सेप्टा और विदाउट सेप्टा। सेप्टा मीन्स एक तरह से डिफ्रेंसिएशन, एक एक, अगर ये दो सेल है इनके बीच में ये जो आपको डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सेप्टा। यस, सो अगर फंजाई या और जो हाइफे है विदाउट सेप्टा है, देन यू कॉल्ड एज अ कोनियोसाइटिक हाइफे। यस, देन यू कॉल्ड एज कोइनोसाइटिक हाइफे। अगर यहाँ पे सेप्टा, कई बार दो तरह के आपको फंजाई मिलते हैं, विथ सेप्टा और विदाउट सेप्टा। यस, तो दीज आर द विदाउट सेप्टा, उसमें आपको सेप्टा दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट हुआ है। देन इट इज कॉल्ड एज कोइनोसाइटिक हाइफे। एंड sometimes the septa is present, so this type of structure is here. Yes, सो द फिलामेंटस फंजाई, और जो आपको फिलामेंट दिख रहा है, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, दैट्स फिलामेंटल फंजाई कंसिस्ट ऑफ बॉडी कॉल्ड माइसीलियम, जो नीचे का नेटवर्क था, इन विच द हाइफे आर प्रेजेंट। यस, द हाइफे मे बी विथ सेप्टा और विदाउट सेप्टा। यस, मैंने आपको वो भी बताया। दे मे बी यूनी और मल्टी न्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस हो सकता है या फिर उसमें मल्टी न्यूक्लियस हो सकते हैं। द नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लियड हाइफे आर कॉल्ड कोइनोसाइटिक हाइफे। यस, सारी चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन दिस वर्ड, दैट इज कोइनोसाइटिक हाइफे। द सेल वॉल इन फंजा इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कोई चिटिन बोलता है, कोई काइटिन बोलता है। दिस इज अ पॉलीसैकेराइड, ओके, देन or a fungal cellulose. The fungi exhibit heterotrophic mode of nutrition. This is also one of the characteristics of fungi. That is, they are not preparing their own food. They depends on the other. Yes, they mostly they are saprophytes. Yes, depending dead decaying organism पे रहता है. Some are parasitic. दूसरों पे पूरा dependent रहता है, और predators. Predators जो दूसरों पे डिपेंड होगा, उससे दूसरे होस्ट को कुछ फ़ायदा नहीं है। यस, पर उसको उससे फूड मिल रहा है। दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, यहाँ तक हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। क्या क्या देखा हमने कि फिलामेंटस फंजाई रहता है, उसमें माइसीलियम रहता है, माइसीलियम में हाइफे रहेगा। हाइफे जो है वो टू टाइप्स के रहते हैं, विथ सेप्टा और विदाउट सेप्टा। विदाउट सेप्टा जो रहता है, दैट इज कॉल्ड कोइनोसाइटिक हाइफे। यस, उसकी सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड इट इज अ पॉलीसैकेराइड्स। Then they are heterotropic mode of nutrition. Then mostly they are saprophytic, means depending upon the dead decaying organism. Yes, parasitic and predators. Yes, these are the some characteristics of fungi. They reproduce sexually as well as asexually. They have the property that they reproduce sexually and asexually. Asexual reproduction takes place by fragmentation, fusion and budding. Yes, so see, I have some डायग्राम्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। दिस इज द फ्रेगमेंटेशन ऑफ फंगस। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपको फंगस दिख रहा है, फंगस यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, मतलब ये जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा, सेप्टा से अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, और इंडिविजुअल वो अपना ग्रो होने लगेगा। मतलब क्या हो रहा है, एक जो बड़ा सा जो फंगस था, इट विल फ्रेगमेंट, वो खुद को डिवाइड किया है फ्रेगमेंट्स में, और उसके बाद इंडिविजुअल वो ग्रो हो रहा है। यस, देन बडिंग, बडिंग में आप देखते हैं, देन
ईस्ट में इस तरह की बर्डिंग दिखाई देती है। दिस इज द मदर सेल और उसके बाद एक बर्ड फॉर्म हो रहा है। यस, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेन ऑफ बर्ड्स मिल रहे हैं। यस, उसके डॉटर सेल्स बनते जा रहे हैं। यस, यहाँ पे मदर सेल है, उसका डॉटर सेल बनते जा रहे हैं। दिस इज द बर्डिंग। यस, यहाँ पे आपको जेम्यूल फॉर्मेशन, दिस इज ऑन द 12th क्लास नोट्स है। दिस इज सॉरी, ये जेम्यूल फॉर्मेशन है, ये आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, जिसमें देख रहे हैं आप कि इनर जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे ये स्पोर्स की तरह फॉर्म होते हैं और ये बाद में ये फूट के बाहर निकलेंगे और वो फिर से वहाँ पे ग्रो होना स्टार्ट करेंगे। देयर इज अ स्पोर फॉर्मेशन, ये दिस इज द जू स्पोर्स। यहाँ पे दे आर, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के अंदर बहुत सारे जो है आप देख रहे हो जू स्पोर्स है, एंड आफ्टर दैट इट विल, ये बाहर निकल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला और उसके बाद फिर इट एक्ट एज ए इंडिविजुअल, वो ग्रो होंगे। यस, देन दिस इज द कॉनिडियोफोर्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट एक गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज द चेन ऑफ कॉनिडिया। ये अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इसमें। सो यहाँ पे देख रहे हैं आप सेप्टा, उसमें सेल जो है डिफरेंट डिफरेंट है। दिस विल अगेन, ये इंडिविजुअल फिर से वो इसमें से स्पोर्स निकलेंगे, देन इंडिविजुअल दे आर इजी, मतलब वो फ्री टू फॉर्म और फ्री टू रिप्रोड्यूस। यस, so these are the different asexual mode of reproduction by which they are growing. Yes, now asexual reproduction take place by fragmentation, fission, budding. Some fungi are symbiotic. Yes, वो symbiosis मतलब वो दूसरे पे डिपेंड रहेगा, होस्ट पे डिपेंड रहेगा और होस्ट से उससे कुछ कुछ मिलेगा एंड इट विल प्रोवाइड, होस्ट को ये कुछ प्रोवाइड करेगा। मीन्स होस्ट एंड जो उस पे पैरासाइट रहने वाला, वो दोनों को कुछ ना कुछ वो बेनिफिशियल होगा। यस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो हम देखते हैं राइजोफोर्स में वगैरह। यस, so the fungi are symbiotic, either live with algae or lichen or as a mycorrhiza in association with the roots of higher plant. Yes, जैसे हमने जो प्लांट्स में जब हम पढ़ते हैं, दैट इज द राइजोबियम में हम देखते हैं। यस, सो हियर द फंजा इज ऑल्सो एट द सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह सकते हैं विद अलगी, जिसमें हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि लाइकन कैसे यूजफुल होता है। फंजाई एंड अलगी, अलगी इट इज़ फोटोसिंथेटिक एंड फंजाई जो है उसको शेल्टर देता है रहने के लिए और अलगी जो है उसके लिए खाना बनाता है। यस, सो इन दिस वे द बोथ द ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिटेड, फंजाई को खाना मिल जाता है एंड अलगी गेट द शेल्टर टू लिव विद द फंजाई। यस, सो on mycorrhiza in association with the roots of the higher plant. Yes, nodule formation में help होता है। Yes, so these are the some of the characteristics. Next is the they are useful and harmful. उसकी यूजफुल कहाँ पे होगा, द मशरूम आर यूजफुल और हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं एज अ फूड। ईस्ट इज यूज इन बेकरी एंड ब्रूवरीज। यस, हम वाइन प्रोडक्शन में वगैरह यूज कर सकते हैं। यस, देन पेनिसिलियम which is a fungus is well known for antibiotic production. Yes, then harmful fungi, harmful उससे क्या harmful effect है, the harmful fungi can cause disease in plants and animals, for example Puccinia. This is the harmful fungi which cause disease to plants and animals. Yes, so these are the most, और आप बोल सकते हैं these are the important characteristics of the fungi. Yes, the fungi is further classified on the basis of their structure, mode of spore formation and fruiting body as follows. Yes, so depending upon their structure, mode of spore formation and fruiting bodies, they are divided into four types, that is Phycomycetes, then Psychomycetes, then Basidiomycetes and Deuteromycetes. Yes, so one by one हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं. Yes, these are the first is the Phycomycetes. These are commonly called the algal fungi. Mycelium is made up of a septate coinocytic hyphae.
यस, यहाँ पे हमने देखा था स्ट्रक्चर जहाँ पे माइसीलियम जो था इट इज आपको कैसा दिखेगा यहाँ पे असेप्टेड, मतलब यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन नहीं है, असेप्टेड. यस, सो इट इज द mycelium. Yes, so it is commonly called as algal fungi. The mycelium is made up of aseptate coinocytic hyphae. They commonly grow in moist and damp habitat. Yes, on decaying organic matter as well as in aquatic habitat or as parasites on plants. So these are the characteristics of the Phycomycetes. So they are mainly grow in moist and damp habitat or in a decaying or decaying organic matter or in a aquatic habitat or as a parasites they are grown on the plants. Yes, for example mucor or the rhizopus, that is the bread mold, or एल्ब्यूगो पैरासाइट फंगी ऑन मस्टर्ड. यहाँ पे आप देखेंगे आपको डायग्राम दिया हुआ है. दिस इज द हाइफे, दिस इज द स्पोरेंजियोफोर और दिस इज द स्पोरेंजियम. यहाँ पे क्या है आपको गोल गोल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट स्ट्रक्चर इट कंटेन्स स्पोर्स. दिस स्पोर्स ये एक तरह से अंडे की तरह बोल सकते हैं, ये एक्ट करता है. एंड आफ्टर दैट जब उसका